बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अदनान गफ़ार हूं। अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। एक दिल दहला देने वाली खबर, अफसोसनाक खबर, ऐसी खबर जिसको सुन के और जिसको पढ़ के इंसान का इंसानियत से शायद यकीन ही उठ जाए। सर फोड़ने वाली खबर कि पता नहीं दुनिया क्या सोच रही है और पता नहीं हम लोगों ने कौन सी ऐसी जो है वो शख्सियात का तयन कर लिया है। कितने हम मगरिब ज़दा हो चुके हैं, कितने हम बेज़मीर और बेहिस हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। ये खबर मैं आपको सुना देता हूँ। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मौसम सरमा में अफ़गानिस्तान के 10 लाख बच्चे भूख की शिद्दत की वजह से मर सकते हैं। डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते थे कि सारे का सारा मुल्क ही दहशतगर्दी से पनपता रहा है और सारे का सारा मुल्क ही दहशतगर्द है। ना यहाँ पे कोई बच्चे हैं, ना यहाँ पे बुजुर्ग हैं। किधर गए वो जमहूरियत के लंबरदार, किधर गई वो अशरफ गनी की पार्टी। पहले हम खबर की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका में मौजूद एक थिंक टैंक ने मौसम सरमा में 10 लाख अफगान बच्चों के भूख से मरने के खदशात का इजहार करते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान पर पाबंदियों में नरमी करे ताकि रियासती नाकामी और बड़े पैमाने पर फाका कशी से बचा जा सके। वाशिंगटन में कायम बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (ICG) की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में रियासत की नाकामी और बड़े पैमाने पर भूख से बचने के लिए बैनुल-अक़वामी ताकतों को पाबंदियों में नरमी करनी चाहिए। थिंक टैंक ने मुतनब्बे किया कि तालिबान के कब्जे के नतीजे में भूख और बदहाली गुज़श्ता 2 दहाइयों के तमाम बमों और गोलियों से ज्यादा लोगों को मार सकती है। अब क्यों नहीं उठाते इनको मीडिया वाले, क्यों नहीं उठाती हमारी सिविल सोसाइटी, क्यों नहीं उठाते अशरफ गनी की वो पलटन सारी की सारी जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जो अमेरिका के बड़े इत्तेहादी थे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स लगा दिए इस मुल्क पे सिर्फ कुछ गिने चुने मुट्ठी भर दहशतगर्दों को मारने के लिए इन्होंने इस मुल्क में। और पीछे छोड़ा क्या है? भूख, अफलास, नंग। हर अफगानिस्तान के हर घर के आंगन में भूख नाच रही है। सर्दियों का मौसम है, जाड़े का मौसम है, बच्चे ठिठर रहे हैं, मर रहे हैं नौमौलूद बच्चे। और दुनिया कान ही नहीं धर रही इधर। किधर लेके जानी है ये सारी टेक्नोलॉजी और किधर लेके जाना है ये सारे का सारा सिस्टम जो आप बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? क्या ऐसा होता है सरपरस्त, क्या ऐसा होता है सुपर पावर जिसके नीचे दुनिया में लाखों लोग मर रहे हो और वो अपने आप को सुपर पावर कंसीडर कर रहा हो? पाकिस्तान क्या कर सकता है? किस हद तक जा सकता है पाकिस्तान? हमारे तो अपने खिलारे पड़े हुए हैं, वो नहीं समेटे जा रहे हैं। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले वैसे ही लोग थे जिन्होंने उस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। कर रहे हैं अमेरिका की तकलीद कर रहे हैं। अमेरिका जनाब, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जनूबी ये बर्रे सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर, अपने आसपास के मुल्क तो देख ले आप लोग। क्या अभी भी हमें समझ नहीं आ रही इस बात की कि हमें किस डगर पे चलाया जा रहा है? उनका थिंक टैंक बैठ के ये बात कह रहा है कि बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं, जो यूरोपीय यूनियन है, जो इदारे हैं, इस हवाले से वो कुछ करें। पाकिस्तान ने अपने जो अजली दुश्मन है जो भारत, उसको भी इजाज़त देने के बारे में सोच रहा है कि वो बाय रोड जो है, अगर वो इमदाद देना चाहता है अफगानिस्तान के लोगों को तो वो दे सकता है। हम अपने हवाई रास्ते भी देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीनी रास्ते भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिस पे लगा दिया। इधर $3 अरब भारत ने इधर लगाया था, अब दे दे $1 अरब उनको दे दे खुराक के लिए। वो बच्चों की सर्दी अच्छी गुजर जाए, वो कुछ खा ले, भूख से मरे ना। लेकिन कब तक ये जुल्म की रात आखिर एक दिन तो ख़त्म होनी है। मेरी आज ये खबर पढ़ के दिमाग ख़राब हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे, इनकी गैबी मदद करे। और मुस्लिम कम्यूनिटी को चाहिए, कम से कम मुस्लिम कम्यूनिटी को चाहिए। दुनिया तो शायद आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किन ख्वाबों में हैं कि दुनिया पे हम हुकूमत करेंगे और हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाएंगे। नीली छतरी वाला बैठा हुआ है ऊपर। मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर आगे खैर इजलास भी आ रहा है वज़राए ख़ारजा का, इधर पाकिस्तान में ही होगा, उसकी सदारत पाकिस्तान करेगा। तो उम्मीद है अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई अच्छा लाएअमल बनाया जाएगा और इनका कुछ वक्त, कुछ आसरा होगा, कुछ अच्छा वक्त गुजर जाएगा इनका। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से है, जो कि उन्होंने सर्वे किया है कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी है, पाकिस्तान में करप्शन कितनी है। मुख्तलिफ अदवार का फ़र्क निकाला है कि 2013 से 18 के इलेक्शन जो हुकूमत थी उनकी क्या महंगाई की शरह थी, पीपल्स पार्टी की क्या शरह थी और PTI की क्या शरह है। PTI के तो खैर PTI के तो उन्होंने तोपे तोड़ दिए हैं। उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि PTI में जो है 90% से ज़ायद पाकिस्तानियों की राय ली गई है और इसमें जनाब इमरान खान के जो है ना छक्के छुड़ा दिए हैं अवाम ने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुल्क गिर
परसेप्शन सर्वे के मुताबिक 90% से ज़ायद पाकिस्तानियों का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पिछली हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 के नताइज के मुताबिक 92.9% पाकिस्तानी, वो जो बाकी रह गए थे 8-7 वो भी ठोक देने इसके अंदर ही, पाकिस्तानी मौजूदा पीटीआई हुकूमत 2018 से 2021 में महंगाई और कीमतों में इजाफे को सबसे ज़्यादा समझते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 से 18 में ये शरह 4.6% थी। पीपल्स पार्टी के दौर में ये शरह 2.5% थी। इसके अलावा सर्वे में शामिल 85.9% लोगों ने कहा है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान उनकी आमदनी में कमी भी हुई है। बेरोजगारी की वजूहात के बारे में पूछा गया तो 50.6% लोगों ने हुकूमती नाअहली, 23.3% ने करप्शन, 16.4% ने पॉलिसी पर अमल दरामद ना होने और 9.6% ने हुकूमती मामलात में सियासतदानों की बेजा मदाखलत को जिम्मेदार ठहराया है। सदके जाऊँ मैं ऐसे सर्वे के मुताबिक 41.4% पाकिस्तानियों ने पुलिस को सबसे करप्ट शोबा करार दिया है। अदलिया को 17.4%, उसके बाद 10.3% लोगों ने ठेकेदारी या टेंडरिंग को करप्ट शोबा कहा, जबकि कमज़ोर एहतसाब ताकतवर लोगों की लालच और कम तनख्वाहों को करप्शन की अहम वजूहात करार दिया है। सर्वे के नताइज के मुताबिक जिन अवामी खिदमात के लिए लोगों को रिश्वत देना पड़ी उनकी फहरिस्त में सड़कों के ठेके 59.8%, सफाई सुथराई और कचरा उठाना 13.8%। खैर, जब लोगों ने इन इक़दामात के बारे में पूछा गया जिनसे बदनवानी को कम किया जा सकता है तो 41% पाकिस्तानियों ने सख्त सज़ाओं का मुतालबा किया। आबादी के एक बड़े हिस्से 81.4% ने इनकार किया कि वो खुशी से रिश्वत देते हैं। और इसी तरह ये एक वाज़ेह तासुर था कि अवामी खिदमात की फरहमी में सुस्ती या ताख़ीरी हरबों के ज़रिए अवाम से रिश्वत वसूल की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक सर्वे में मुल्क के हर सूबे के 4 शहरों से 1600 अफराद से जवाब तलब किए गए। सबसे जो बेहतरीन बात जो इसमें मुझे लगी है ना, वो यही लगी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक जो सर्वे किया गया ना, वो हर सूबे के बड़े जो है ना 4 शहरों से 1600 लोगों से पूछा गया है। अपने अपने दिल पे हाथ रख के अपनी ईमानदारी से बताइएगा, हर सूबे के 4 बड़े शहर और उनमें 4 बड़े शहरों में 1600 लोगों से सिर्फ पूछा गया है। यह है सर्वे का तरीका। पाकिस्तान में मसला पता क्या है, हमें ना तो सर्वे का पता है, ना हमें रिसर्च का पता है, ना हमें पता है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या होती है, गैलप का सर्वे क्या होता है, फैफन का सर्वे क्या होता है, कुछ नहीं पता हमें बस जो मीडिया बता देता है हम उसको मान के बैठ जाते हैं। ये पिछले दिनों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की 118 टीचर्स की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो रिजेक्ट हो गई है क्योंकि वो कॉपी मटीरियल था PhD के लेवल का, और यूनिवर्सिटी चेक करें कौन सी है, ये तो हमारा लेवल है और हम इन चीज़ों पे बिलीव करके बैठ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि तुम मामे लगते हो कि तुम हर सूबे के 4 बड़े शहरों में से 1600 लोगों से पूछ के तुम पूरे मुल्क का परसेप्शन क्रिएट करके सामने रख देते हो। किसने बनाया है ये तरीका, ये सर्वे करने का तरीका? जाओ देहात में जाओ, पाकिस्तान दही इलाका है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। देहात में लोग कैसे गुजर बसर करते हैं, कौन अपनी अनाज अपना खुद बनाते हैं, कौन सादा खुराक पे अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ये ब्रांड्स की चुल जो है नहीं पड़ी हुई, जिनके अखराजात बड़े, जहाँ पे औरतें और मर्द और बच्चे और बूढ़े और बुजुर्ग सभी काम में नहीं जुटे हुए कि जनाब घर के अखराजात पूरे नहीं थे। सादा और अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले भी इस मुल्क में लाखों लोग हैं, उनका सर्वे क्यों नहीं किया जाता जाके? और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, जिन ये 4 सूबों के 4 बड़े शहरों की बात कर रहे हैं ना, शहरों में आप जाते हैं तो आपको एक रेट किसी चीज़ का नहीं मिलेगा। मैं बताता हूं ना, मैं अगर होंडा सिविक से उतरता हूं, मैं फ्रूट वाले के पास जाता हूं, वो मुझे बताता है जी आम जो हैं वो 1200 रुपये किलो हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि वो 1200 रुपये किलो हैं या 600 रुपये किलो हैं। मुझे इस बात से लेना देना है कि मेरे वॉलेट में 1200 रुपये ईजीली पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ। मैं अमीर ज़्यादा हूँ या मैं अमीर ज़ादी हूँ, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट का मैं बेटा हूँ या बेटी हूँ, या मैं उसकी बीवी हूँ, या मैं उसका भाई हूँ, या मैं उसका बाप हूँ, जो भी हूँ, पैसे निकाल लूँगा फ्रूट वाले को दे दूंगा और अपना 1 किलो 1200 रुपये किलो वाला आम लेके घर में आ जाऊँगा। एक रेट नहीं है, जहाँ पे जिसका फुद्दू लगा हुआ है वो लगा रहा है। लेकिन आप यही लोग, पहली बात तो ये है कि ये लोग, पाकिस्तान में बहुत सारा इलाका ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रूट खाते ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है फ्रूट देखे हुए, उनको अरसा हो गया, इसलिए वो सादा जिंदगी गुजारते हैं, रोटी खाते हैं सुबह दोपहर शाम, उनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ऐसे सर्वेज जो होते हैं, मैं नहीं उनको पर्सनली मानता, बाकी कोई माने या ना माने, मैं नहीं मानता। मैं सर्वे वो देखता हूं जिन इलाकों में मैं रहता हूं या जिन इलाकों में मैं जाता हूं आता हूं, मुझे पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझसे पूछो। और महंगाई जो बढ़ी है उसकी वजूहात भी लिखनी चाहिए सर्वे में कि अवाम ने वजह क्या बताई है।
महंगाई की, ये कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे उठते हैं, कुछ एक इदारा उठता है, कोई दूसरा इदारा उठता है, कोई एनजीओज उठती हैं, वो सर्वे करते हैं, ट्विटर फैमिली से बैठ के पोल करवाया जाता है। जो कुछ आबादी का कुछ परसेंट हिस्सा जो इन सोशल मीडिया को यूज़ करता है, वो अपना जनाब नीचे अपनी राय दे देते हैं और ये पूरे मुल्क का परसेप्शन बना देते हैं जी पूरे मुल्क का ही बेड़ा गर्क खुदा न खासा हुआ है। हमें कम से कम अपने अंदर पहले झांकना चाहिए, हर बंदे को देखना चाहिए कि हम इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। ना यहाँ पे दूध 1 नंबर मिलता है, ना फ्रूट अच्छा मिलता है, हर चीज़ में 2 नंबरी ऐसे घुसी हुई है। हमारी नालियों में खून की जगह करप्शन दौड़ रही है। मजे आ गए। अब तो माएँ बकायदा कहती हैं, बीवियां बकायदा कहती हैं भाई मैंने तो ये पहनना है, मैंने तो ये करना है। कोई नहीं, जो मेरा पुत कमा के ले आंदा है बस ठीक है, इट्स ओके। बाप भी लगा हुआ है, बेटा तनख्वाह जो है वो अपनी अम्मी को देनी है, बाकी खर्चा तुमने अपने महीने का खुद बनाना है। कैसे बनाना है वो आप समझदार हैं, मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को। तो ये जो ऐसी रिपोर्टें आती हैं या ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, ये दुनिया में एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आपका मुल्क ठीक नहीं चल रहा। जाएं दुनिया में जाके देखें, ये जो परदेसी जाते हैं दूसरे मुल्कों में, उनसे पूछें कि दुनिया में वहां पे दुनिया का क्या हाल है, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि हम खटकते हैं दुनिया की आंख में। इसलिए हमारे मुल्क पे इतनी सी बात भी हो तो उसको इतना बढ़ाकर बयान किया जाता है। महंगाई किन की वजह से है, क्यों हुई है महंगाई, क्या किया है इस मुल्क के साथ इन मगरमच्छों ने, इन भेड़ियों ने क्या किया है इस मुल्क के बच्चों का खून नोचा है, हड्डियों का गुद्दा तक तो खा गए ये लोग। तो अब टाइम लगेगा इस मुल्क को सुधरने के लिए, इस मुल्क को बनने के लिए। थोड़ा हौसला करें, खुद तहकीक करें, खुद देखें कि क्या इस मुल्क में वाकई ये हो रहा है, और ये अगर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये भी तो लिखा है कि रिश्वत शौक से लोग देते हैं। जनाब मैं ले आ यार चौधरी 200 रुपया ले आ, तेरा मैं शराधी कार्ड बनवा देना, लाओ भाई 500 रुपया दो, मैं तुम्हारा ये काम करवा देता हूँ। कहाँ तुम खज्जल होते रहोगे सारा दिन यहाँ पे लाइन में लगे हुए। सोल हो गए ना अपने मिजाज में, बस काम हो जाना चाहिए हमारा, पैसे लगते हैं सो के कोई बात नहीं। पता ये जो 500 हम दे रहे हैं वो 500 हमने किसी की जेब में से निकाल ही लेना बाद में। हराम की कमाई जा रही है अंदर, तो क्या हलाल के कौम पैदा होगी? क्या उस कौम की अखलाकियात कहाँ पे होंगी? आसमान पे होंगी जब अंदर हराम जा रहा है सुबह शाम। अफसोस है ऐसे सर्वेज पे भी और ऐसी रिपोर्ट्स पे भी जो इस मुल्क का मोराल जो है वह दिन ब दिन गिराने पे लगे हुए हैं। अच्छी चीज़ कोई नहीं दिखाएंगे कि इस मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा, कौन कौन से अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे। खैर अगली खबर पे आ जाएं, ये देख लें, यही सूरत हाल है जनाब हमारे मुल्क का, कौम का। जब ये हाल होगा तो फिर सर्विस तो ऐसे आएंगे। दही खरीदने के लिए ट्रेन रोकने वाले ड्राइवर और मावन मुअत्तल। वैसे हैरानगी की बात है, मुझे तो कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, हंसूँ अपने इस कौम पे या रोऊँ या क्या करूँ। ऐसी कंडीशन में ये सारी कौम हुई पड़ी है। वो जो ड्राइवर के मुआवन ड्राइवर साहब थे जो ट्रेन के, उन्होंने दही लेना था जनाब, बेगम ने कहा था दही लेके आना या अम्मी ने कहा हो दही लेके आना, ट्रेन ही रोक दी है। ट्रेन रोक के भाई कहा जाओ दही लेके आओ। मुझे हैरानी ये है कल को ये ना हो कि जनाब PIA की फ्लाइट जा रही हो या कोई जहाज पे जा रहा हो तो कभी यार 1 मिनट रुकी यार, की हो यार, वो यार तेरी भाभी दा पर्स ते घरे ही रह गया, मैं जरा लै गया हुणे यार, रोकी जरा इत्थे जहाज। ये मतलब ये देखें ना, लेवल चेक करें हमारे कौम का, हमारी जहनीत का। कोई पूछने वाला नहीं है ना। इदारे मफलूज हो चुके हैं, पैरालाइज हो चुकी है हर चीज़, पूरा सिस्टम ऐसे फ्रीज हुआ है, मुंजमद हुआ है। उसे झंझोड़ना पड़ेगा, उसे खोलना पड़ेगा, फिर कोई चेक एंड बैलेंस का मामला शुरू हुआ। अभी तो भगदड़ मची हुई है इस पूरे मुल्क में, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसे लोग कि ट्रेन रोक दो यार, दही लेके आना है। खैर आज मैं जज्बाती हो गया, खबरें कुछ ऐसी थी कि देख के सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब हो गया। कहीं सुनी माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना है सबसे पहले कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। ये मुल्क ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, हम सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर ये नस्ल नहीं कर सकती तो फिर इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अभी जागना पड़ेगा, यही वेकअप कॉल है हर लिहाज से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कीमती मशवरों से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।